हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? क्या हाल चाल? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. रियली इट्स गुड मॉर्निंग बिकॉज एट आई थिंक 8 o'clock 8 बजे आया हूँ, तो गुड मॉर्निंग ही है. और मैं पूरा विश्वास करता हूँ व्हेन द वीडियो इज अपलोडेड यू रिसेंटली सी द वीडियो. इट्स योर ड्यूटी. हाँ, आपको अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी. अगर जो आप अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे तो आप दिक्कत में आएंगे, आप दिक्कत में आ जाएंगे. और आप दिक्कत में आ जाएंगे तो आपके पेरेंट्स भी बेटा दिक्कत में आएंगे. दिक्कत का मतलब ये नहीं साला कि मैं आई एम गिविंग चैलेंज कि साला तुमको मारूंगा या काटूंगा, ऐसा कुछ नहीं. दिक्कत का मतलब इट मे बी हैपन दैट इट विल क्रिएट सम प्रॉब्लम इन योर लाइफ ना. ठीक है, तो पढ़ाई लिखाई जिंदगी में बहुत जरूरी है. ठीक है ना. खैर, मैं ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगा. जब आप लोग लाइव आएंगे तो मतलब जब हम लोगों का आमने सामने पूरा लाइव इंटरेक्शन होगा तो मैं कुछ जीवन से जुड़ी कुछ बातें बताऊंगा आपको. खैर, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, फिर से कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, और बहुत शानदार न्यूमेरिकल आज करते हैं. सम न्यूमेरिकल ऑफ एरर ना, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और बहुत शानदार न्यूमेरिकल करेंगे. ठीक है. अच्छा, मेरे ऊपर छोड़िए, लिखिए. अ बॉडी ट्रेवल यूनिफॉर्मली अ डिस्टेंस 13.8 प्लस माइनस 0.2 मीटर. डिस्टेंस 13.8 प्लस माइनस 0.2 मीटर. इन टाइम 4 प्लस माइनस 0.3 सेकेंड. देन फाइंड द वेलोसिटी विथ एरर लिमिट. देन फाइंड द वेलोसिटी विथ एरर लिमिट. और पहला, दूसरा, परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी. अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, थोड़ा सा मैंने वीडियो कल देखा और मैंने ऑब्जर्व किया. याद रखिएगा, एक वीडियो में मैं कुछ एक रेक्टेंगल है, उसका लेंथ और ब्रेथ एरर लिमिट के साथ दिया था, और एरिया पूछा था और पेरीमीटर पूछा था. तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता था? एरिया का L इंटू बी. ये तो सही आता था, ये सही किया मैंने. लेकिन अगर जो पेरीमीटर का होगा तो पेरीमीटर में 2L प्लस बी होगा, मतलब 2L प्लस डेल्टा L हो जाएगा प्लस B प्लस माइनस डेल्टा B हो जाएगा. इसको सॉल्व करेंगे तो ये मैंने लिखा था, ये 2L प्लस B तो लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे भी प्लस माइनस 2 डेल्टा L प्लस डेल्टा B होगा. कहने का मतलब जो एरर आएगा वो 2 गुना आएगा. कितना आएगा? 2 गुना. उसको आप लिख लीजिएगा ना. वो मुझसे मिस्टेक हुई थी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट इफ कीप इन योर माइंड, वहां पे जो एरर आ रहा है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके उसको लिख लीजिएगा. ठीक है ना. अब मैं चाहूं तो उसी क्वेश्चन को फिर से लिखवा के करेक्ट करवाऊं, ऐसा नहीं करूंगा. आप लोग नोट्स चेक करिए. नोट्स में एक पेरीमीटर और एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसमें आप अपने हिसाब से कर लेना मेरे बच्चे. हम लोग यहाँ पे आते हैं. क्या बाबू, वेलोसिटी पूछा है तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. कोई दिक्कत है क्या? तो डेल्टा v अपॉन वी. अच्छा, यहाँ पे डेल्टा v अपॉन बी इक्वल टू डेल्टा d अपॉन डी प्लस डेल्टा t अपॉन टी. ये कैसे देखेंगे? इसको सोच के, इसको देख के ना, इसको देख के ये लिखा फॉर्मूला. तो कितना हो जाएगा? डेल्टा v अपॉन वी इज इक्वल टू डेल्टा d अपॉन डी. डेल्टा d अपॉन डी मतलब 0.2 अपॉन 13.8 प्लस 0.3 अपॉन 4. तो डेल्टा v कितना हो जाएगा? डेल्टा v हो जाएगा 0.0 से 0 कैंसल 2 अपॉन 138 प्लस 3 अपॉन 40 इंटू v कितना है? v कितना आ जाएगा? v आ जाएगा 13.8 अपॉन 4. 13.8 अपॉन 4. इसको सॉल्व करोगे तो डेल्टा v आ जाएगा. ठीक है.
मैं आप पे क्वेश्चन आंसर छोड़ रहा हूं, आप आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। इसको कैलकुलेटर से जिससे मन करेगा, हाल में फिलहाल में आप कोशिश करिएगा कि ऐसे ही सॉल्व करिएगा। क्या करिएगा, इसको इससे काट देंगे तो ये हो जाएगा 1/668 ना। तो इसको अपने से मन से सॉल्व कर लेना, मैं मिटाने जा रहा हूं। डेल्टा V अपॉन V कितना हो जाएगा, इंटू 100, ये कितना हो जाएगा 0.2 अपॉन 1.38 प्लस 0.3 अपॉन 4 इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। इसको भी सॉल्व कर लेना, छोड़ रहा मैं रियल में जो पॉइंट पे आना चाहता हूं उस पॉइंट पे बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मिटाऊं। क्या आपने क्लास 10th का ये चीज पढ़ा है क्या? क्लास 10th की ये पढ़े क्या? क्लास 10th का पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पढ़े हैं क्या बेटा? जैसे ये एक रजिस्टर होता था, मान लो ये कितना है 6 और ये रजिस्टर कितना है 3, ये बैटरी मान लो। फाइंड आर इक्विवेलेंट कर लोगे क्या? यस बिल्कुल कर लेंगे। क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट होता है 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R1 प्लस 1/R2। 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/6 प्लस 1/3। इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 3/6, ये हो जाएगा 1/2। यानी आर इक्विवेलेंट आया 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट आया बेटा 1/2, तो आर इक्विवेलेंट आएगा 2। आर इक्विवेलेंट कितना आएगा 2। कोई दिक्कत? अच्छा ध्यान से सुनिएगा, क्या क्या मैंने देखा। आर इक्विवेलेंट आया 2 और यहां पे अगर जो देखेंगे तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट आया 3/6। कोई दिक्कत? यहां तक सेफ हो? मैं बस ये बताना चाह रहा हूं, देखना ध्यान से, ये मैं मिटा रहा बेटा, मेरे काम का जो चीज है वो मैं बताना चाहता हूं। ये आर इक्विवेलेंट अगर जो बहुत मेहनत करोगे तो ये हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। देखो R1 R2 की वैल्यू कितनी है 3, R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है 6। देख ले यहां पे हो जाएगा कितना 6 इंटू 3/6 प्लस 3 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 18/9 और ये कितना आ जाएगा 2। अब देखो R1 R2 की वैल्यू कितनी है 18, R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है 9, R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है 2। इसका मतलब मैं बस ये कहना चाहता हूं कि R इक्विवेलेंट R1 R2 और R1 प्लस R2 these are 3 different quantity। These are 3 different quantity। R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है 2, R1 R2 की वैल्यू कितनी है 18, R1 प्लस R2 की वैल्यू है 9। यहां तक सेफ हो? ये माइंड में रखे रहो। अब मैं बताता हूं कि क्वेश्चन कैसे करना है। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, ये मैं लिख दे रहा हूं, ये छोड़ दे रहा हूं, ये हम लोग यूज करेंगे। लिखिए तो क्वेश्चन आप लिखिए, 2 resistance is given, R1 is 100 plus minus 3, R2 is 200 plus minus 4, R2 is 200 प्लस माइनस 4। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड R इक्विवेलेंट व्हेन
दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, पहला सीरीज, दूसरा पैरेलल। सीरीज का हमें आशा है कि मैंने करवा दिया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, परसेंटेज एरर इन बोथ केस, डेल्टा आर ई अपॉन आर इक्विवेलेंट इन बोथ केस। थर्ड वन, डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इनटू 100 इन बोथ केस। वीडियो को पॉज करिए, देख लूं नीचे दिख रहा है कि नहीं। दिख रहा होगा, आई एम श्योर, यस दिख रहा है। तो कितना है, हाँ दिख रहा है। तो आप लोग सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करिए, सफिशिएंट टाइम लीजिए और सॉल्व कर डाल मेरे बच्चे। ओके, आप ये तो बहुत आसानी से कर लेंगे सीरीज वाला, क्योंकि मैंने करवाया था। मैंने क्या करवाया था, जल्दी में लिख दे रहा हूं। आर इक्विवेलेंट इन सीरीज का क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। अगर जो आर इक्विवेलेंट लिखना होगा तो कितना हो जाएगा, 200 प्लस 100, ये कितना हो जाएगा 300। रिजल्ट कैसे लिखेंगे, रिजल्ट लिखेंगे 300 प्लस माइनस 4 और 3 7। ये कल ही का क्वेश्चन है, कल करवाया गया था, मुझे याद आ रहा है। अब मैं यहां पे आता हूं पैरेलल में। कहां पे आता हूं, पैरेलल। इसका परसेंटेज एरर नहीं निकालोगे, डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा R1, हाँ डेल्टा R1, ऐसे करेंगे ना। ये रिजल्ट आ गया, ये हो गया आर इक्विवेलेंट और डेल्टा, तो ये कितना है, ये है कितना 4 3 7, 7/300, 7 अरे डेल्टा आर इक्विवेलेंट कितना है 4 3 7 और आर इक्विवेलेंट कितना है 3। और ये परसेंटेज अगर जो निकालना होगा तो 7/300 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0। तो ये कितना हो जाएगा 2.3 दूना के 6, 2.3%, 2.3%। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पे। ये मिटा दूं, ये भी मिटा दे रहा। देखो, ये जैसा कि हम लोग जानते हैं x अपॉन ए अपॉन बी इज इक्वल टू होता है डेल्टा x अपॉन एक्स होगा डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अगर जो यहीं c होता तो होता b प्लस डेल्टा c अपॉन c होता, जैसा कि हम लोग जानते हैं। अब यहां लिख रहा हूं, R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। कहां पे, पैरेलल के केस में। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 R1 प्लस R2। R1 R2 तो मल्टीप्लाई है, तो इसका क्या अगर जो लिखना होगा तो डेल्टा R1 अपॉन डेल्टा R1 अपॉन R लिखेंगे। लिखता हूं तब आपको जो बहुत ज्यादा क्लियर होगा। मैं मिटा रहा हूं, ये देखिए इसमें कितने पहले वैल्यू है। देखो इधर देख, इधर देख, इधर मैं मिटा दिया ना। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स करता था तो डेल्टा ए अपॉन ए किया हूं प्लस डेल्टा बी अपॉन बी किया हूं प्लस डेल्टा सी अपॉन सी किया हूं, अगर जो एक्स इक्वल टू ए अपॉन बी सी है। अच्छा, 1 2 3 कितनी फिजिकल क्वांटिटी है, 3। इसमें कितनी फिजिकल क्वांटिटी है, 3। 1 2 3, कोई दिक्कत। 1 2 और ये पूरी की पूरी फिजिकल क्वांटिटी है। ये देखो, ये बताया था ना, R1 और R2 एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, R1 अलग फिजिकल क्वांटिटी है, R2 अलग फिजिकल क्वांटिटी है। आई जस्ट वांट टू से दैट, क्या इन दिस केस R1 R2 and R1 plus R2 are 3 quantity
कोई दिक्कत? हैंस डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 बाई R2 प्लस डेल्टा R1 प्लस R2 अपॉन में R1 प्लस R2। यही मैं बताना चाह रहा था, यही मैं बताना चाह रहा था। अगर जो तू यहां से सोचेगा, यहां से तो ये तुम्हारा कहानी गड़बड़ हो जाएगा। तुम क्या सोचे, इट इज द एडिशन ऑफ एरर, बट यहां से सोचेंगे तो गलती हो जाएगा। यहां से सोचेगा तो क्या हो जाएगा, गलती। यहां से सोचेंगे R1 एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, R2 एक अलग फिजिकल क्वांटिटी, ये बनाया था ना, देखो ये 6 था, ये 3। R1 कितना है, 6, R2 कितना है, 3, और R1 और R2 कितना है, 9। R1 और R2 कितना है, 9। समझ में आ रहा है ना, 3 फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए ये लिखेंगे। अगर जो यहां के हिसाब से देखते तो यहां पे सिर्फ ये लिख देते डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन R1 डेल्टा R2 अपॉन R2, जो कि गलत हो जाता है, जो कि क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें कितने फिजिकल क्वांटिटी है, 3, R1 R2 R1 प्लस R2। ये बात ध्यान में रखेंगे, बच्चे अक्सर गलती करते हैं, बच्चे अक्सर गलती करते हैं। अच्छा, अब बस अब जो है वो लिख लो, यही बस समझाना था। डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू डेल्टा R1 कितना है, 3/100 प्लस R2 अपॉन 4/200 प्लस डेल्टा R1 प्लस R2, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 अपॉन 2 और 3, तो ये कितना हो जाएगा, 300। ये हो गया R इक्विवेलेंट। इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे लग रहा है कि कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 600, और ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बाबू। अब तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, ये आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 18 प्लस 4 3 12 प्लस 14, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना आपका 18 12 30 44 अपॉन 600। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? तो मिटा रहा हूं, क्या ये आ गया, रिलेटिव एरर आ गया। रिलेटिव एरर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 44 अपॉन 600, या इसको काटोगे तो कट जाएगा कितना, 4 से काट दो, 4 1 जा 4, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 15, बोल तो, हाँ 15 हो जाएगा आर इक्विवेलेंट। अच्छा, परसेंटेज एरर कितना आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इंटू 100, यानी 11/150 इंटू 100। ये कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसल, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, मतलब ये आ जाएगा कितना, 22/3, या नियरली इक्वल टू कितना, 7.3%। ठीक है, 7.3%। कोई दिक्कत, मिटा दूं? एक और है, डेल्टा आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा, डेल्टा आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/150 आर इक्विवेलेंट निकाल लो। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 R1 प्लस R2। R1 कितना है, 200 और 100 है क्या, थोड़ा मैं एक बार देख लूँ, हाँ 200 इंटू 100, 200 इंटू 100 अपॉन में 200 प्लस 100, ये कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसल, ये हो जाएगा 200/3, 200/3, यहाँ कर दो,
ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 11/150 इंटू 200/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो इससे कट जाएगा और ये आ जाएगा 5 3 जा 15, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 44/9, 9 चौके 36, कितना आ जाएगा देख लेना तुम लोग, कितना आ जाएगा 9 चौके 36, 9 5 45, 4 और 4 4 8 4 8 4.8 समथिंग आएगा। तो रिजल्ट कितना लिखेंगे, रिजल्ट लिखेंगे 4.8 प्लस माइनस ये प्लस माइनस सॉरी आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 200/30, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 66.6, तो ये हो जाएगा 66.6 प्लस माइनस 4.8। ठीक है, इलेवन बाई 1450 और ये आ जाएगा 7.33, आया है कहीं, परसेंटेज एरर कहाँ गया, ये ना 7.33 और वो आ जाएगा 4.8, सही है, अच्छा है। अच्छा क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द, एकदम सेम इसी पे क्वेश्चन है। अब मैं ज्यादा नहीं करूंगा, कैलकुलेशन आप लोग खुद कर लीजिएगा। लिखिए लिखिए कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फ्रॉम अ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। U इज इक्वल टू है 50 प्लस माइनस 0.5, 50 प्लस माइनस 0.5, ये रियल में ऐसे दिया है, बताऊंगा इसका मतलब। V दिया है 20 प्लस माइनस 0.2, 20 प्लस माइनस 0.2, ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है बेटा, और ये क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। और पूछा क्या है आपसे, पूछा है कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, फाइंड F, पहला क्वेश्चन। दूसरा होता है बस दूसरा क्या पूछा है, फोकल लेंथ, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, फोकल लेंथ पूछा है। दूसरा आपका पूछा है डेल्टा एफ अपॉन एफ, और तीसरा पूछा है परसेंटेज डेल्टा एफ अपॉन एफ। वीडियो को पॉज कर सफिशिएंट टाइम लेकर डाल बेटा, कर डाल। मैं करने जा रहा हूं सॉल्व कैसे, तुम लोग खुद जानते हो। फिर से फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/u प्लस 1/v, 1/u प्लस 1/v। अब इसका अगर जो सॉल्व करोगे तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा u प्लस v अपॉन uv। कोई दिक्कत, या f इक्वलेंट क्या हो जाएगा, u v अपॉन u प्लस v। इसमें भी वही कहानी हो जाएगा, डेल्टा f अपॉन f इज इक्वल टू डेल्टा u अपॉन u प्लस डेल्टा v अपॉन v प्लस डेल्टा u प्लस v अपॉन u प्लस v। ठीक है, आ जाएगा, कोई दिक्कत, कोई कष्ट वाली बात, सब वैल्यू रखते हैं। डेल्टा एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू डेल्टा यू कितना है बाबू, 0.5, 0.5 अपॉन 5, 50 प्लस डेल्टा वी कितना है 0.2 अपॉन 20 प्लस u प्लस b, मतलब 0.5 प्लस 0.2 तो हो जाएगा 0.7, और ये कितना हो जाएगा u प्लस b कितना 70। कोई दिक्कत, अरे ये तो और आसान है, इसका क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/100, ये हो जाएगा 1/100, 1/100, मतलब आ जाएगा 1/100 प्लस 1/100 प्लस 1/100, मतलब कितना आ जाएगा 3/100, 3/100 या 0.03
0.03 0.03 ठीक है, ठीक है। अच्छा, कहीं कुछ गलती? 0.5 50, 0.2 20, 0.7 700, ये इससे कैसे ये हो जाएगा 1/100 1/100 1/100, ये हो जाएगा 3/100, ये हो जाएगा 0.03। सही है। अच्छा, ये तो हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत? पता नहीं तुमको आ रहा है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। अब परसेंटेज एरर बताना है तो कितना हो जाएगा? डेल्टा एफ अपॉन एफ इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 3/100 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा? 3% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3% हो जाएगा। कितना हो जाएगा रे बाबू? 3% हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? नहीं? ओके, ठीक है, मैं मिटाता हूं, मिटा दूं। एक होमवर्क में लिख लो क्वेश्चन, एक होमवर्क में लिख लो। इफ क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन इफ R1 इज इक्वल टू दिया है, R1 इज इक्वल टू दिया है 5 ± 0.2 ओम, R2 इज इक्वल टू है 10 ± 0.1 ओम। रिपीट द प्रीवियस क्वेश्चन। आंसर बता दे रहा हूं मैं, आंसर आपका बता दे रहा हूं। क्या आंसर आपका? डेल्टा R बाई आर, डेल्टा R इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, ये पहला पैरेलल का बता रहा हूं ना। आंसर ये आ जा रहा है, आपको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 7%। ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन एकदम सेम एग्जैक्टली वही है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं नहीं करा रहा हूं, आपका टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, तो आप इस बात को समझे रहिए। तो इसको कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और एक क्वेश्चन और लिखिए, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, लिखिए। द रेडियस ऑफ स्फीयर, सॉरी ये लिखो, द एरर इन मेजरमेंट ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 1%, then find the error का मतलब error in the measurement of volume, then find the error in the measurement of volume, in the measurement of volume, in the measurement of volume। अच्छा, एक बात और मैं थोड़ा सा और अच्छे से बोलूं तो देखना, ध्यान से सुनना तुम लोग। जैसे क्वेश्चन ऐसे है क्वेश्चन अभी है ना, द मेजरमेंट द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 1%, फाइंड द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। अब इसमें परसेंटेज दिया है तो एरर भी किस में बताना है? परसेंटेज में। इसलिए आपको याद रखना होगा कि परसेंटेज एरर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? परसेंटेज एरर। इफ द गिवन क्वांटिटी इज गिवन इन द परसेंटेज, then if it is asked in the question is error, then by default we will understand that it is asking to us a percentage error। R कितना है? डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 कितना है? 1%। तो क्या निकालना है? वॉल्यूम 4/3 पाई R क्यूब, डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 इज इक्वल टू, ये सब तो कांस्टेंट है, ये क्या है? कांस्टेंट, और कांस्टेंट हैव जीरो एरर। तो ये कितना हो जाएगा? 3 डेल्टा R अपॉन R इंटू 100,
मतलब 3, इसकी वैल्यू 1 दिया है तो हो जाएगा 3%। बहुत ही हलवा क्वेश्चन, बहुत ही हलवा क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, अच्छा। देख लूँ वीडियो का लेंथ कितना है। अभी काफ़ी है, 10-5 मिनट और हम लोग बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए द मास एंड द डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड स्फीयर आर, द मास एंड डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड स्फीयर आर, दे दिया है कितना, m इज इक्वल टू दिया है 12.4 प्लस माइनस 0.1, एंड डेंसिटी कितना दिया है बेटा, डेंसिटी दिया है 4.6 प्लस माइनस 4.6 प्लस माइनस 0.6। ये मास किस में है, केजी में, ये क्या है, केजी पर मीटर क्यूब में। Calculate the volume of the sphere with error limit. Calculate the volume of sphere with error limit. With error limit. सॉल्व कर डालो, सॉल्व कर दो। सॉल्व करो। ओके, मैं कर दे रहा हूं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विथ एरर लिमिट। कुछ नहीं यार, क्या है, मास डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, देन वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो वॉल्यूम विथ एरर लिमिट, तो डेल्टा V अपॉन V इज इक्वल टू डेल्टा M अपॉन M प्लस डेल्टा रो अपॉन रो। बस सॉल्व कर दो, आ जाएगा। क्या करो, सॉल्व कर दो, आ जाएगा। कोई दिक्कत, तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा V अपॉन V इज इक्वल टू 0.1 अपॉन 12.4 प्लस 0.6 अपॉन 4.6। इसको सॉल्व करिएगा, ये आ जाएगा। एक और बात, आप कतई भी करके गलती से भी मोबाइल से नहीं करेंगे। मोबाइल से इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपको एग्जाम में कोई मोबाइल, कोई कैलकुलेटर प्रोवाइड नहीं होने वाला है। इसलिए मेहनत करिए और मेहनत करके लाने की कोशिश करिए। ठीक है, अच्छा। हाँ, लिखिए लिखिए द लेंथ ऑफ अ रॉड इज 2.53 सेंटीमीटर with error is 0.5 and other rod is 1.27 centimeter with error is 0.01 या 0.1 sorry 0.1 centimeter. If the two rods are put together, then find the length of the total rod with error limit. With error limit क्या दिया है, L1 की वैल्यू कितना दिया है, और बेटा दिया है 2.53 सेंटीमीटर प्लस माइनस कितना है 0.5 है शायद, और L2 कितना है 1.27 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1। ये तो हलवा सा क्वेश्चन है यार,
इसको क्या L इक्वल टू L1 प्लस L2 रिप्रेजेंट कैसे करेगा, रिप्रेजेंट करोगे डेल्टा, रिजल्ट कैसे लिखोगे, रिजल्ट लिखोगे L प्लस माइनस डेल्टा L। सॉल्व कर दो, क्या हो जाएगा 2.53 1.27, 7 3 10, 5 2 7 1 8, 2 1 3, 3.80 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वीडियो का लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो आई थिंक वी शुड स्टॉप टुडे। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक विथ सम most important numerical which is directly and confirmly asked in the question। मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो उसके कंसेप्ट सारे बता दूं और कुछ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को भी डिस्कस करूं। थैंक यू वेरी मच बच्चों। अब वो थोड़ा बहुत और हम लोग फर्दर कंटिन्यू न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल करते समय कुछ हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे और उस कंसेप्ट को कैसे करेंगे वो देखेंगे। क्या क्या सीखेंगे, पहले सीखेंगे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एक कंसेप्ट। और इसमें क्वेश्चन कब कब आया है, 2019 में क्वेश्चन आया है, 2008 में क्वेश्चन आया है, 2016 में आया है, 2017 में आया है, 2010 में आया है, 2012 में आया है। कहने का मतलब हर साल ये सिंपल पेंडुलम पे क्वेश्चन देता ही देता है। इसलिए इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे मन से और बहुत सलीके से समझेंगे। ठीक है ना बेटा, इस बात को बहुत अच्छे से और बहुत सलीके से समझेंगे कि क्या होता है नहीं होता है। ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत। तो देखो मैं बता दूं थोड़ा सा, अगर जो मान लो ये मान लो A पॉइंट है, ये L है, ये मास M है, तो देखो ये A है, ये B है, ये C है ना। तो क्या क्या समझेंगे, टाइम पीरियड इसका होता है 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G, जैसा कि आप लोग जानते हैं। मैं बताया था ना कि ये कम से कम 5 बार यूज होगा, देखो ये 5वां बार होगा। 2 पाई अंडर रूट L बाई G, वेयर L इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो जिसे ये बांधा गया है, ये है लेंथ। G इज द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहां तक सेफ हो? अच्छा। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है बेटा कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट L, चाहे इसको ऐसे भी बोलते हैं, लॉ ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। मतलब ये जो 3 कंक्लूजन दिखाऊंगा, यही क्या हम लोग पढ़ेंगे कंक्लूजन में, ये कंक्लूजन है, कंक्लूजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब ध्यान से सुनिएगा तो हाँ, लॉ ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो T इक्वल टू, ध्यान से सुनना है, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट L, पहला कंक्लूजन। मतलब एज L इंक्रीज टाइम पीरियड इज ऑल्सो इंक्रीज, पहला। दूसरा कंक्लूजन, T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट G, मतलब T increase if G is decrease। ठीक है, कोई दिक्कत? एक और बात बताऊं,
सिंपल पेंडुलम का अर्थ के सरफेस पे लगभग अगर जो कंसीडर आप लोग क्लास 12th में, क्लास 11th में कहीं कहीं बोर्ड में, कहीं 12th में, कहीं 11th में है, आप लोग एक चैप्टर होता है ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन में आप लोग पढ़ेंगे कि जी की वैल्यू अर्थ के सरफेस पे भी अलग अलग होती है, इसीलिए टाइम पीरियड हर जगह इसका अलग अलग होगा। लेकिन 98% केस में टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एट एवरी पॉइंट ऑफ द अर्थ इज कांस्टेंट। Why? Because at the all point of the earth we generally consider that value of g does not change. I repeat the concept once again. Of course, लिख लीजिए, चाहे लिखिए मत, वो बढ़ाया जाएगा, ठीक है। Of course, when we move throughout the earth, then इक्वेटर पॉइंट, इक्वेटर क्या होता है वो जो ध्यान से समझना ना, खैर छोड़ दो, बस इतना जानो। इसके बारे में डिटेल डिस्कस किया जाएगा ग्रेविटेशन के चैप्टर में, डिटेल डिस्कस इन चैप्टर ऑफ ग्रेविटेशन दैट हाउ जी वेरी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ ना, शेप ऑफ अर्थ, ठीक है। इसके बारे में टेंशन मत लीजिए और देखो कि दिख रहा है कि नहीं। ऑफ कोर्स दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या डिटेल डिस्कस इन चैप्टर ऑफ ग्रेविटेशन हाउ जी वेरी विद ड्यू टू द शेप ऑफ अर्थ। यहां पे बस इतना जानिए कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ। क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इतना समझ में आया। जो थर्ड कंक्लूजन है वो भी बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, और वो क्या कंक्लूजन है? थर्ड वन, टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉब, मास ऑफ द बॉब, मास ऑफ द बॉब, मास ऑफ द बॉब, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, अब देखो थोड़ा कुछ और देखो। अरे सॉरी, इसको मिटा दिया क्या? ये एल है ना, ये पॉइंट, हाँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब देखना, ध्यान से सुनना, थोड़ा टाइम पीरियड का डिफिनीशन लिखते हैं। डिफिनीशन ऑफ टाइम पीरियड तो क्या होता है ये तो तुम लोग जानते हो। इट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वन ऑसिलेशन। क्या? इट इज टाइम टेकन बाय द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम to complete one oscillation, या इसको क्या लिखेंगे? एक चक्कर में लगने वाला समय, एक चक्कर में लगने वाला समय, एक चक्कर में लगने वाला समय। एक चक्कर चलाने के लिए बहुत समय लगता है, तू घबरा मत, बहुत समय लगेगा। अभी तुम नया हो ना, बहुत समय लगेगा। तो आपके लिए ये है कि ये चक्कर चलाने के लिए उधर बहुत चक्कर चलाने लगेंगे, तो फिर ये इसका चक्कर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो चक्कर ना चलाइए, इसी चक्कर में आइए, ठीक। बहुत चक्कर लगता है, बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं, तुम्हारा कट जाएगा, ठीक है। मेरा भी कटा था, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। तो ये चक्कर होकर के फेरा में मत पड़िए, चक्कर होकर के चक्कर में मत पड़िए ना। खैर, हम लोग आते हैं एक चक्कर लगाने में लगने वाला समय। अब मैं बताता हूं एक चक्कर बच्चों को क्या डाउट होता है। देखो, लोग क्या होते हैं, ये जैसे ये सर्कल है ना, तो सर्कल में क्या होता है कि अगर जो यहां से चले, यहां से चल के यहां से ये हो गया
अगर जो ए से चले और ए पर वापस आ गए तो एक चक्कर हो जाता है। ए से चले, ये अगर जो सर्कल का रेडियस है, ए से चले और ये पे वापस आ जाते हैं तो एक चक्कर हो जाता है, एक चक्कर हो जाता है। पेंडुलम के केस में अलग है। इस केस में क्या है, इस केस में ये कह दूंगा जहां से चले वहीं पे वापस आ जाए सर्कल के केस में तो एक चक्कर होता है। पेंडुलम के केस में कैसे अलग होता है वो देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। एक चक्कर, वन ऑसिलेशन कब कंप्लीट होगा, वन ऑसिलेशन कब कंप्लीट होगा, ध्यान से सुनना। जब पेंडुलम ए से बी जाए, बी से ए जाके सी जाए, सी से ए आए, तब जाके एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है। आई रिपीट, उस सर्कल के केस में क्या होता था, जहां से चला वहीं पे आ गया तो एक चक्कर कंप्लीट हो जाता था। यहां पे वैसी कहानी नहीं है। ए से चला बी पे, बी से वापस आया ए पे, फिर ए से गया सी पे, सी से गया ए पे, तब जाके एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है। इसको लिख लेंगे, ए से बी, बी से ए से सी और सी से ए, तब क्या जाके क्या हो जाएगा, वन ऑसिलेशन। मतलब यहां ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर जाके ऐसे, कैसे, ये फिर से बना लेना। यहां से मैं गया यहां, ये, फिर ये, फिर जाके ये, तब ये क्या होता है, वन ऑसिलेशन। ये बात याद रखेंगे। अच्छा, ये बात याद रखेंगे। कुछ और बताता हूं, इसको लिख लीजिए, इसको उतार लीजिए, आप लोग इसको उतार लीजिए। क्वेश्चन एक नॉर्मल क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर जो लिखें, इफ सिंपल पेंडुलम take 20 round in 80 second, then find time period of simple pendulum, या मैं ये कहूं टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन। ध्यान से सुनिएगा, अगर जो 20 राउंड है, 20 राउंड में कितना सेकेंड लगता है, 80 सेकेंड, तो एक राउंड में कितना सेकेंड लगेगा, 80/20 सेकेंड, और यही क्या हो जाएगा 1/4, या 4 सेकेंड इज द टाइम पीरियड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई परेशानी? ऐसे भी समझ जाओ, 20 राउंड 80 सेकेंड में करता है, तो एक राउंड कितना है, 80/20, 80/20। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? मतलब कितना हो जाएगा, 4 सेकेंड। अब मैं जहां पे आ रहा हूं वो देखिएगा, अगर जो ये टाइम है t सेकेंड और ये टाइम है n राउंड, तो क्या हो जाएगा टाइम पीरियड, टाइम पीरियड हो जाएगा बेटा T/n, T/n। ये क्या है, टाइम टेकन इन ऑसिलेशन। ये क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। अच्छा,
यहां तक सेफ है? हो यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? तो अब देखना, फिर डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल टू, सॉरी ये क्या हो जाएगा यहां पे, अब देखना t इक्वल टू टी अपॉन एन, एन क्या है? नंबर, और नंबर क्या होगा? नो एरर, नो एरर। अगर जो डेल्टा टी अपॉन टी लिखूंगा तो लिखूंगा डेल्टा टी अपॉन टी प्लस डेल्टा एन अपॉन एन, और ये क्या है? एन इज कांस्टेंट, सिंस एन इज कांस्टेंट, हेंस डेल्टा एन क्या हो जाएगा? जीरो, यानी डेल्टा एन अपॉन एन क्या हो जाएगा? जीरो। देन डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन टी। ये याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात 50 बार। कितने बार? 50 बार। कितने बार? 50 बार। कितने बार? 50 बार। क्या लिखूंगा? हेल्प टू सॉल्व न्यूमेरिकल रिलेटेड टू एरर। एरर से कम 5 से जब भी लगाएंगे ये क्वेश्चन आएगा। आई रिपीट होल कंसेप्ट वंस अगेन। इफ देयर इज अगर जो कोई ऑसिलेशन करता है, जितना टाइम दिया हो उसमें नंबर ऑफ ऑसिलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो टाइम पीरियड आता है। अच्छा, डेल्टा टी अपॉन टी, जैसे कि मैं कैसा रूल, ये रूल कौन सा लगाया? ये रूल कौन सा लगाया? रूल ऑफ डिवीजन ऑफ एरर। तो क्या हो जाता है? डेल्टा टी अपॉन टी प्लस डेल्टा एन अपॉन एन, और एन तो साला नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। उसमें क्या गलती होगा? उसमें कुछ गलती होगा क्या? तो उसमें गलती नहीं होगा तो डेल्टा एन क्या हो जाएगा? जीरो, और डेल्टा एन जीरो हो जाएगा तो ये कहानी पूरी क्या हो जाएगी? जीरो। इसलिए डेल्टा टी अपॉन इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन टी। आई थिंक इट इज सफिशियंट। आप लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कल के लेक्चर में करवाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।